हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के जो शेयर्स आज लगभग 3% की जो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां एक तरफ मार्केट गिर रहा है और उस इन दोनों शेयर्स में जो 3% की बढ़ोतरी मिली उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण हो सकता है, वो अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। एम की जो एट्रीब्यूट्स है, एक फाइनेंशियल कंपनी है जो मतलब शेयर्स के ऊपर जो उनके टारगेट्स है या फिर उनकी जो रेटिंग्स है उनको क्या रिवाइज अप डाउन करती रहती है। आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक की जो प्राइस है वो आज 3.6%, यानी कि आप बोल सकते हो कि 3.5% के 6 के आसपास क्या है बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि मार्केट आज क्या है नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ खुला है। इसी प्रकार आप वेदांता में देख सकते हो, वो लगभग 3% के आसपास यहाँ भी बढ़ोतरी को देखने को मिली है। अब अभी हम थोड़ा सा अब लॉजिकली जाते हैं कि ये सब वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में जो प्राइस बढ़ी है वो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब ये रिलेशन ये है कि हिंदुस्तान जो जिंक है वो सब्सिडी कंपनी है किसकी, वेदांता ग्रुप की। यानी कि इसके अंदर वेदांता ने इसके स्टेक्स लगभग 65% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो हिंदुस्तान जिंक की वेदांता के पास में है। मतलब कि जो जितना भी रेवेन्यू आता है उसका लगभग 40% वेदांता को हिंदुस्तान जिंक कमाई करके देता है। और ये हिंदुस्तान जिंक है वो किस इस फील्ड में काम करती है दोस्तों, ये काम करती है जिंक, लेड और सिल्वर में और एक कैडमियम के अंदर। इनको क्या प्रोड्यूस करती है, माइनिंग से निकालती है। अभी क्या हो रहा है इस टाइम आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो सिल्वर की जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पे है, लगभग 1,50,000 के आसपास 1 kg सिल्वर की रेट है। इसी प्रकार गोल्ड की जो प्राइस है वो भी लगभग 1,17,000 के आसपास है 10 ग्राम की। तो मतलब ये इनकी क्या डिमांड, हिंदुस्तान जिंक की जो रेट है वो इसी वजह से बढ़ रही है। हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है वो इसी के पीछे बढ़ने का पीछे यही लॉजिक है कि जो सिल्वर की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और उसके पीछे यही लॉजिक है कि अभी जो मार्केट है, ग्लोबल जो सेंटीमेंट बने हुए हैं वो पूरी तरह से उथल पुथल बने हुए हैं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि जो ट्रम्प साहब है यूएस के जो प्रेसिडेंट है, आए दिन कुछ ना कुछ नए नए टैरिफ्स, हर तरह की चीज़ों में टैरिफ्स, ये सब बहुत सारी चीज़ों पे लगाए जा रहे हैं। तो क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर ये ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस केस के अंदर सिल्वर और गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती है। अगर सिल्वर और गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, बढ़ेगी और आने वाले टाइम में भी बढ़ने के चांसेस है, तो इस केस में क्या है, हिंदुस्तान जिंक है वो इसका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है। गोल्ड और सिल्वर की जो मतलब यहाँ से निकालते हैं अपनी माइनिंग से। तो इस वजह से जो आज जो प्राइस बढ़ी है बहुत शेयर्स की, इसमें सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की शेयर्स की प्राइस सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ, उसके बाद वेदांता हुआ, क्योंकि वेदांता की सब्सिडी कंपनी है ये। जो मैं आपको बोल रहा था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, लगभग 40% का जो 40% की जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान जिंक का वेदांता के अंदर, वो 40% है। और अभी इसी प्रकार जो अपने जो इसकी जो मतलब ये जो वेदांता की जो बाइंग रेटिंग की है, ब्रोकरेज फर्म ने 525 रेटिंग कर रखी है। यानी कि 525 तक उनका है ये कि जो इसकी प्राइस है वो वहाँ तक जाने के चांसेस है। इमैकी गोल्ड ग्लोबल जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जो वेदांता की प्राइस है उसके बढ़ने के पीछे बैक एंड रीजन क्या है। बैक एंड रीजन है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक सिल्वर वगैरह सिल्वर और इनके जो बिजनेस है वो अभी क्या है, सिल्वर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हिंदुस्तान जिंक की प्राइस बढ़ी, हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर्स में प्राइस बढ़ी। हिंदुस्तान जिंक का जो मतलब जो वेदांता है, वेदांता ने लगभग इसके जो 65% शेयर का स्टेक किया हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो अभी क्या है
वेदांता के जो मेजर रेवेन्यू सोर्स कहाँ कहाँ से आता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एल्यूमिनियम से लगभग 39% के आसपास इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि बिगेस्ट जो वेदांता का जो रेवेन्यू आता है वो आता है एल्यूमिनियम सेक्टर से। उसके बाद जिंक, लेड, सिल्वर, ये जो जिंक, लेड, सिल्वर है उससे 25% के आसपास रेवेन्यू आता है और ये काम करती है हिंदुस्तान जिंक। इस प्रकार कॉपर से लगभग 12% के आसपास रेवेन्यू आता है और ऑयल और गैस से लगभग 9% के आसपास रेवेन्यू आता है। आयरन ओर से लगभग 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है और जो पावर सेक्टर्स है उससे लगभग 4% का रेवेन्यू। पावर सेक्टर कहाँ से आता है? थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी से। ये वेदांता के जो मेजर सोर्स है, मतलब यहाँ कहाँ कहाँ से जो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से वेदांता का जो अपने को प्राइस देखने, मतलब इसकी जो कमाई देखने को मिलती है। इसी प्रकार एक्चुअल में लेकिन प्रॉब्लम क्या है वेदांता के साथ दोस्तों, इसके ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। लगभग 73,000 करोड़ का डेप्थ इसके अंदर भरा पड़ा है। अभी इस वजह से क्या है, जो ये प्रॉफिट कमाती है उसका लगभग बहुत ज़्यादा परसेंट उसका इंटरेस्ट भरने में चले जाता है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो किस में चले गए? इंटरेस्ट में चले गए। इसलिए कंपनी क्या है, बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। तो अभी उन्होंने एक प्लान बनाने की सोच रहे हैं कि वेदांता जो महंगे लोन है उनको क्या चुकाना चाहती है। $500 बिलियन का एक रिफाइनेंस से ले सकती है कंपनी। इससे क्या होगा, इसके जो दबाव है अदर कंपनीज के ऊपर कम आएगा, क्योंकि इसका जो मेन आपको यहीं पे देखने वाला कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो कमाई है वो लगभग सब का सब क्या है, ज़्यादातर इंटरेस्ट में जा रहा है हाई डेप्थ होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये जाना कि मतलब हिंदुस्तान जिंक के शेयर की प्राइस चेंज होने से वेदांता के शेयर में प्राइस चेंज हुआ, जबकि वेदांता ने आज ऐसा कुछ किया नहीं, बट उसके हिंदुस्तान जिंक की वजह से इसके शेयर में प्राइस चेंजेज हुआ। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।